हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। हिंदी स्कोर विद बिहार चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी साहित्य के कवियों के उपनाम और उपाधियाँ। तो चलिए देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। आदि कवि किसे कहा जाता है? तो वाल्मीकि को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हिंदी का प्रथम कवि सरहपा है। प्रथम सूफी कवि कौन है? तो प्रथम सूफी कवि के नाम से असाइद को जाना जाता है। नेक्स्ट है जड़िया कवि की उपाधि किसे दी गई है? तो नंददास को जड़िया कवि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वात्सल्य रस सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? या फिर वात्सल्य रस के सम्राट किसे कहा गया है? तो सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदी का जातीय कवि कौन है? तो हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास हैं। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत के नाम से भी जाना जाता है। पुराने पंथ का पथिक कौन है? तो पुराने पंथ का पथिक मतीराम है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है? तो घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? भारतेंदु को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता कौन है? तो हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है नियम नारायण शर्मा कौन है? तो ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। नियम नारायण शर्मा के नाम से किसे जाना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी को नियम नारायण शर्मा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कवि सम्राट किसे कहा गया है? अयोध्या सिंह उपाध्याय को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य में राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के सुमेरु के नाम से भी जाना जाता है। कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा गया है? अज्ञे को कठिन गद्य का प्रेत कहा जाता है। कवियों का कवि कौन है? तो कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड का चंदवरदाई किसे कहा गया है? तो वृंदावन लाल वर्मा को बुंदेलखंड का चंदवरदाई के नाम से भी जाना जाता है। मुनि मार्ग के हिमायती कौन हैं? तो मुनि मार्ग के हिमायती हैं रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्वच्छंदतावाद के आलोचक कौन हैं? या फिर स्वच्छंदतावादी आलोचक किसे कहा जाता है? नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक कहा जाता है। नेक्स्ट है रसवादी आलोचक कौन है? तो डॉक्टर नरेंद्र को रसवादी आलोचक के नाम से भी जाना जाता है। मैथिली कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को मैथिली कोकिल की उपाधि भी दी गई है। हिंदुस्तान की तूती किसे कहा गया है? अमीर खुसरो को हिंदुस्तान की तूती के नाम से भी जाना जाता है। अष्टछाप पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है? तो सूरदास को अष्टछाप या पुष्टि मार्ग के जहाज के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है जवादानी का दावा करने वाला कवि कौन है? तो घनानंद जवादानी का दावा करने वाला कवि है। प्रकृति का सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया है? माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है।
ये थोड़े से क्वेश्चन रिपीट हो गए भाई। एक आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहा गया है। एक भारतीय आत्मा के नाम से माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। फैंटेसी का कवि किसे कहा गया है? मुक्ति बोध को फैंटेसी का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट है कलम का सिपाही या फिर कलम का जादूगर किसे कहा गया है? प्रेमचंद को कलम का सिपाही या कलम का मजदूर कहा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का मैक्सिक गोर्की किसे कहा गया है? प्रेमचंद को भारत का मैक्सिक गोर्की कहा जाता है। आज थोड़ी सी आवाज़ में दिक्कत है भाई। गद्य काव्य का लेखक किसे कहा जाता है? वियोगी हरि को गद्य काव्य का लेखक कहा गया है। आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? नागार्जुन को आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? कवि शेखर, दशावधान, कवि कंठहार, पंचानन और मैथिली कोकिल। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल को क्या कहा गया है? हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज या मुनि मारे का हिमायती भी रामचंद्र शुक्ल को कहा जाता है। कुमार विकल को कौन सी उपाधि दी गई है? धूमधर्मी कवियों का कवि कहा गया है कुमार विकल को। श्री राम वर्मा को कौन सी उपाधि दी गई है? तो श्री राम वर्मा को अमरकांत की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है आनंदी लाल किस नाम से जाने जाते हैं? जैनेंद्र। उत्तर भारत का शरद चंद्र आनंदी लाल को कहा गया है। काका कालेलकर के नाम से किसे जाना जाता है? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर को काका कालेलकर के नाम से भी जाना जाता है। मनु भंडारी को कौन सी उपाधि दी गई है? या महेंद्र कुमारी के नाम से भी मनु भंडारी को जाना जाता है। गिरिजा कुमार माथुर को कौन सी उपाधि दी गई है? येंद्रियता का कवि के नाम से गिरिजा कुमार माथुर को जाना जाता है। काव्य विनोद या साहित्य वाचस्पति किसे कहा गया है? तो लोचन प्रसाद पांडे को काव्य विनोद या साहित्य वाचस्पति के नाम से भी जाना जाता है। शंकर, कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर किसे कहा गया है? तो नाथुराम शर्मा को शंकर की उपाधि दी गई है। साहित्य सुधाकर के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु प्रज्ञेंदु के नाम से भी जाना जाता है और कविता कामिनी कांत की उपाधि भी दी गई है। अमीर खुसरो को किसकी उपाधि दी गई है? अब्दुल हसन, या फिर अमीर खुसरो का नाम है अब्दुल हसन के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास किसे कहा गया है? स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास के नाम से भी जाना जाता है। पुष्पदंत को किन किन नामों से जाना जाता है? हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। भाखा की जड़ पुष्पदंत को कहा जाता है। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक भी पुष्पदंत को कहा गया है। कल के वैज्ञानिक किसे कहा जाता है? मनोहर श्याम जोशी को कल के वैज्ञानिक के नाम से भी जाना जाता है। प्रभात केदारनाथ मिश्र को किसकी उपाधि दी गई है? तो प्रभात की उपाधि दी गई है। राम शंकर शुक्ल को रसाल की उपाधि भी मिली है। उपेंद्र नाथ एस्क, इसको उपाधि दी गई है एस्क की। शिव पूजन सहाय को किन किन नामों से जाना जाता है? शिव, भाषा का जादूगर और हिंदी भूषण शिव पूजन सहाय को कहा गया है। लक्ष्मी नारायण को कौन सी उपाधि दी गई है? तो लक्ष्मी नारायण को सुधांशु की उपाधि दी गई है। रामकृष्ण शुक्ल को किसकी उपाधि मिली थी? सीली मुख के नाम से भी रामकृष्ण शुक्ल को जाना जाता है। रमानाथ का सुमन की उपाधि मिली थी, रमानाथ सुमन। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र किसे कहा जाता है? माधव को भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के नाम से भी जाना जाता है। गिरिजादत्त शुक्ल के नाम से गिरीश को जाना जाता है। गिरिजादत्त शुक्ल को गिरीश की उपाधि दी गई है। शिव मंगल सिंह को सुमन, विभ्राट वासना जा कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को दिनकर
अधैर्य जा कवि या समय सूर्य के नाम से भी जाना जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। सुमित्रा नंदन पंत को किन किन नामों से जाना जाता है? गोसाई दत्त, स्वर सिद्ध और अप्सरा लोक का कवि भी सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है। नेक्स्ट है तुलसीदास को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? कवि शिरोमणि, मानस के हंस, लोक नायक, हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। किसको? तुलसीदास को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वृंदावन लाल वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? बुंदेलखंड के चंद वरदाई के नाम से भी जाना जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। फणीश्वर नाथ रेणु को कौन कौन सी उपाधि मिली है? रेणु, धरती का धन। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन कौन सी उपाधि दी गई है? वैद्यनाथ मिश्र, व्योमकेश, 20वीं सदी का बाणभट्ट। मतीराम को कहा गया है पुराने पंथ के कवि। भगवती चरण वर्मा को कहा गया है सवरती का कवि। हरिवंश राय को बच्चन, जनता के बीच के कवि के नाम से भी जाना जाता है। वैद्यनाथ मिश्र को यात्री, नागार्जुन, बाबा ढक्कन मिसिर और राजनीतिक कवि के नाम से भी वैद्यनाथ मिश्र को जाना जाता है। बाबू गोपाल चंद्र को गिरधर दास के नाम से जाना गया जाता है। विशंबरनाथ शर्मा को कौशिक और विजयानंद दुबे के नाम से जाना जाता है। अभिमन्यु अनंत का शबनाम कहा जाता है। वासुदेव सिंह को त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष, अवध जा किसान कवि के नाम से भी जाना जाता है। गजानन माधव को मुक्तिबोध, भयानक खबरों का कवि, फैंटेसी के कवि के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि, मुर्श के कवि, बात के कवि और कुलदीप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र हैं जिन्हें बाल मोहन, सहजता के कवि और कविता का गांधी भी कहा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी को स्वच्छंदतावादी आलोचक के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर नगेंद्र को एक रसवादी आलोचक कहा गया है। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि, साक्षात रसमूर्ति, जवादाने का दावा रखने वाला कवि और त्र्यंबक वीर राघवाचार्य को रांगे राघव के नाम से जाना जाता है। कैलाश सक्सेना को कमलेश्वर के नाम से जाना जाता है। राम विलास शर्मा को अज्ञावेताल और निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। विद्यानिवास मिश्र को भरमरानंद और परंपरा जीवी की उपाधि दी गई है। विद्यानिवास मिश्र को भरमरानंद, परंपरा जीवी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को आगे के नाम से, कटी चाटन के नाम से और कठिन गद के प्रेत भी कहा गया है। नारायण प्रसाद को बेताब की उपाधि मिली है। चंडी प्रसाद को हरदेश की उपाधि दी गई है। शिव प्रसाद शिव को रुद्र और काशिकी के नाम से भी जाना जाता है। गुलशेर खां को शानी की उपाधि दी गई है। प्रभुलाल गर्ग को काका हाथरसी की उपाधि दी गई है। मुंशी सदा सुख लाल को नियाज की उपाधि दी गई है। लाला भगवान दीन को दीन की उपाधि दी गई है। धनपाल को सरस्वती के नाम से जाना जाता है। मोहनलाल महतो को वियोगी की उपाधि दी गई है। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज की उपाधि मिली है। हरदय नारायण को हरदेश की उपाधि दी गई है और दुष्यंत कुमार को हिंदी गज़ल के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। रामेश्वर शुक्ल को अंचल के नाम से जाना जाता है और शिवरतन शुक्ल को बलई के नाम से भी जाना जाता है। कांतानाथ पांडे को चोंच के नाम से भी जाना जाता है और जगदम्बा प्रसाद मिश्र को हितैषी की उपाधि दी गई है। हरिकृष्ण को प्रेमी की उपाधि मिली है। जीपी श्रीवास्तव को गंगा प्रसाद श्रीवास्तव, पांडे बेचन शर्मा को उगर, अष्टावक्र और बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन की उपाधि दी गई है। शिव प्रसाद सिंह को सितारे हिंद के नाम से भी जाना जाता है। मल्लिका देवी को साध्वी सती प्राण अबला के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कृष्णदेव प्रसाद गौड़ को बेढ़ बनारसी की उपाधि दी गई है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। धनपत राय को नवाब राय, प्रेमचंद उपन्यास सम्राट, भारत का मैक्सिक गोर्गी, कलम का सिपाही या कलम का मजदूर भी कहा जाता है।
नेमिचंद्र जैन को आलोचकों का आलोचक कहा जाता है। बालकृष्ण शर्मा को नवीन की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला, महाप्राण, श्रीमान, गरगज सिंह वर्मा और साहित्य शार्दुल की उपाधि दी गई है। जयशंकर प्रसाद को कलाधर, आधुनिक कविता के सुमेरु और झारखंडी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। जगन्नाथ दास प्रसाद को भानु की उपाधि दी गई है। चंद्रदत्त शर्मा को गुलेरी की उपाधि दी गई है। बाल मुकुंद गुप्त को शिव शंभू की उपाधि दी गई है। सत्यनारायण को ब्रिज कोकिल, कवि रत्न और श्रीश के नाम से जाना जाता है। गिरिधर शर्मा को नवरत्न की उपाधि दी गई है। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही और त्रिशूल की उपाधि दी गई है। राय देवी प्रसाद को पौंड की उपाधि मिली है। मैथिली शरण गुप्त को ऋषि केंद्र, राष्ट्र कवि और दद्दा के नाम से भी जाना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय को हरियोध के नाम से जाना जाता है। हरिहर प्रसाद द्विवेदी को वियोगी हरि, गद्य और काव्य का लेखक भी कहा गया है। नेक्स्ट है महावीर प्रसाद द्विवेदी को सुकवि, किंकर के नाम से जाना जाता है। भुजंग भूषण भट्टाचार्य, नियम नारायण शर्मा और कल्लू अलहैत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जगन्नाथ दास को रत्नाकर की उपाधि दी गई है। बद्री नारायण चौधरी को प्रेमघन और अब्र की उपाधि दी गई है। हरीश चंद्र को भारतेंदु रसा, हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भी कहा जाता है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है और हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि, कलिकाल और सर्वज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये थे आपकी कवियों के नाम और उनको दी गई उपाधियाँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।